शारदा मैया की जय। जय माता दी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भगवान को बनाने की और भगवान को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा है पुरोहित आने से पहले ही दक्षिणा फिक्स करते हैं। कैसे आएंगे भगवान, कैसे होंगे प्रभु के दर्शन, आखिर क्यों करते हैं ऐसा? आत्मा में परमात्मा है तो मन से जो भी मिले उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर ले लेना चाहिए। क्या आप लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर 21 वस्तुओं को सीधे पृथ्वी पर रखना वर्जित होता है। ये वस्तुएं पृथ्वी की ऊर्जा को अव्यवस्थित करती हैं और उस स्थान को अशुभ बनाती हैं। उनमें से ऐसी वस्तुओं को आप लोग नहीं जानते होंगे। आज मैं आपसे भी प्यारा दोस्त, आप सभी लोगों के सामने इन 21 वस्तुओं को आपके सामने बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। नंबर 1 में आता है मोती। सफ़ेद कलर का मोती होता है जिसे कभी भी जमीन पर स्थायी रूप से नहीं रखना चाहिए। दूसरे में होता है शुक्र यानी शीप। शीप को भी पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। तीसरे नंबर पे आते हैं शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान को कभी पर पृथ्वी पर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु अवतारी हैं। उनको स्नान कराने के बाद कभी भी पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग। शंकर भगवान का शिवलिंग जमीन को स्पर्श नहीं कराना चाहिए। हस्त में या किसी पात्र में या किसी कपड़े के ऊपर ही रखें जब पूजा भक्ति करें, नहीं उनके यथा उचित स्थान पर रख देना चाहिए। 5वें में आती है देवी मूर्ति। माता रानी की दिव्य मूर्तियों को स्नान ध्यान करा के कभी पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। जब भी रखें आसन पर रखें। 6वें नंबर पे आता है शंख। आप बहुत लोग जानते हैं और आपने देखा होगा कि बहुत से भक्तजन शंख का उपयोग तो करते हैं, लेकिन शंख को बजाने के बाद उसकी ध्वनि निकलने के बाद तो कभी कभी बिना उसको शुद्धिकरण किए, बिना अंदर से धुले हुए रख देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि शंख को जमीन पर ही रख देते हैं। शंख को भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। 7वें में आता है दीपक। कभी भी दीपक को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। जलती हुई दीपक जब अंधेरे को दूर करती है तो ऐसी दिव्य के लिए कुछ न कुछ आसन होना चाहिए। जब भी रखें किसी न किसी आसन पर जरूर रखें। दीपक प्रज्वलित होती है तो अन्नपूर्णा माता के ऊपर रखा जाता है, अन्न के ऊपर। इसलिए कभी पर दीपक को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। 8वें नंबर पे आते हैं यंत्र। यंत्र लोग आप जानते हैं जिसके जैसे श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र। जो ये यंत्र हैं इनको भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, किसी न किसी आसन पर रखना चाहिए। 9वें नंबर में आते हैं मणिक। मणियों के समान सुशोभित चमकने वाली मणि को कभी पर जमीन पर नहीं रखना चाहिए। 10वें नंबर में आता है हीरा। हीरन मिलता तो जमीन पर है, लेकिन जहाँ मिलता है उस रेतीली जमीन पर तो हीरे को कभी पर इस जमीन पर नहीं रखना चाहिए, किसी न किसी आसन पर ही स्थायी रूप से रखना चाहिए। यज्ञ सूत्र यानी यज्ञोपवीत, जिसे आप जनेऊ के नाम से जानते हैं, ऐसे दिव्य जनेऊ को कभी भी शरीर से निकालते समय भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यज्ञोपवीत जब भी बनाया जाता है जो जमीन को स्पर्श नहीं होना चाहिए वह दिव्य यज्ञोपवीत का निर्माण किया जाता है। 12वें नंबर में आता है पुष्प यानी फूल। वृक्ष पर लगे हुए फूलों को तोड़कर
किसी टोकनी में, किसी लोटे पे, किसी न किसी पात्र पर ही रखना चाहिए, क्योंकि जो जमीन में पुष्प गिर जाते हैं उन्हें भगवान को अर्पण करना निषेध माना जाता है। 13 नंबर में आती है पुष्पों की माला। जब पुष्पों की माला बन जाती है तो कभी भी फूलों की माला को जमीन का स्पर्श नहीं कराना चाहिए। इसी प्रकार 14 नंबर में आती है जप माला। जपने की माला को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, किसी न किसी आसन पर या गले पर ही धारण कर लेना चाहिए। जिसमें जपे हुए जितने भी मंत्र, जितनी भी शक्तियां हैं उसे जमीन पर स्पर्श नहीं कराना चाहिए। या तो अपने गले पे धारण करें या तो भगवान के स्थान पर आसन पर रखें। 15 नंबर में आती पुस्तक। दिव्य पुस्तकाएं जिसमें भगवान का सुंदर चरित्र चित्रण है, उस दिव्य पुस्तक को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, किसी न किसी आसन पर ही रखकर उसका पाठ करना चाहिए। राधे कृष्ण। भगवान की ऐसी दिव्य छवि हमारी नजरों के सामने आई। इसी प्रकार तुलसी का जो दल होता है, तुलसी दल, वह 16 नंबर में आता है। तो तुलसी दल को भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। 17 नंबर में आता है कपूर। जो कर्पूर होता है उस कपूर को भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसको भी किसी न किसी पात्र पे ही रखना चाहिए। 18 नंबर में आता है स्वर्ण यानी सोना। सोना को भी गले पर धारण करना चाहिए या किसी पात्र पर ही रखना चाहिए, जमीन पर नहीं रखना चाहिए। स्वर्ण को भी सुशोभित करने वाला यह दिव्य स्वर्ण होता है, इसलिए 19 नंबर में आता है गोलोचन। गोलोचन दिव्य माताओं के शरीर से उत्पन्न हुआ गोलोचन है, इसलिए गोलोचन को भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। 20 नंबर में आता है चंदन। चंदन को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। चंदन वृक्ष से उपज होती है, उसकी लकड़ी का भी उपयोग किया जाता है और चंदन के वृक्ष भी होते हैं, इसलिए चंदन को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। 21 नंबर में आता है शालिग्राम का स्नान कराकर अमृत जल को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, या तो ग्रहण कर लेना ही चाहिए। अमृत स्वरूप शालिग्राम स्नान का जो जल होता है उसमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। इन सभी वस्तुओं को किसी आधार पर रख तभी उस पर इनको स्थापित कर पूजित किया जाता है। पृथ्वी पर अक्षर, आसन, काष्ठ या पात्र रखकर इनको उस पर रखते हैं। मुक्ति शुक्ति हरिश्चार्य शिवलिंगम शिवाम तथा शंखम प्रदीपम यंत्रम च मणिक्यम हीरिकम तथा यज्ञसूत्रम च पुष्पम च पुस्तकम तुलसीदलम जपमाला पुष्पमालां कर्पूरम च सुवर्णकम गोलोचनम च चंदनम च शालिग्राम जलम तथा एतात प्रोणाम सक्ताहं कृष्णेष्टा च भगवान शृणु। अतएव इन 21 वस्तुओं को सजागता पूर्वक किसी न किसी वस्तु के ऊपर रखना चाहिए। प्रायः दीपक को लोग अक्षत या पुष्प पर रखते हैं, पुस्तक को मेज पर रखते हैं, शालिग्राम देवी की मूर्तियों को पीढ़िका पर रखते हैं, किसी न किसी आसन पर पट्टी पर रखते हैं, शंखों को त्रिपाती पर रखते हैं, स्वर्ण को डिब्बी पे रखते हैं और फूल माला को पुष्प पात्र में तथा यज्ञोपवीत को किसी पत्र पर रखते हैं। इसलिए मैं आप सभी को यह समझाने के लिए आया हूँ कि आप सभी लोग भगवान के दिव्य सुंदर चरित्र चित्रण का श्रवण करने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। बोलिए बालाजी महाराज की जय। मेरा पहला वीडियो जरूर देखें, शेयर करें। जय श्री। मैं जब भी पुकारूं तेरा नाम दिल से,
तो बनना सहारा मेरी जिंदगी का। ये सांसें जभी तक चलती रहें जो, ये सांसें तभी तक चलती रहें जो, दर्शन जो होता रहता आपका। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा नाम दिल से, वो जिंदगी का मेरा आखिरी समय था। ये आँखें उसी रात हो जाएं अंधी, ये आँखें उसी रात हो जाएं अंधी, जो तेरे सिवा देखूं चेहरा किसी। बोले बालाजी महाराज की जय। बागेश्वर धाम का बहुत सारा नाम आपने सुना होगा और बागेश्वर धाम में सभी भक्तों को दर्शन नहीं मिलते, इसलिए बालाजी का दिव्य धाम बालाजी प्रभु का मां शारदा की पवित्र नगरी मैहर पर है, जिसे ग्रीन सिटी बालाजी धाम के नाम से जाना जाता है।